सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी, बिना गुड़ बिना चीनी से बनी ये प्रोटीन बार जो बच्चों की तो फेवरेट होती है, बड़ों के लिए भी बहुत हेल्दी होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक कानोडा की किचन। आज कानोडा की किचन में बन रही है सुपर हेल्दी एनर्जी बार और लड्डू रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं ये बाजार से भी बढ़िया और हेल्दी, बिना गुड़ बिना चीनी, सिर्फ एक छोटा चम्मच देसी घी से बनकर तैयार होगी। बहुत ही आसानी से हर कोई घर पर बना सकता है। सेहत का खजाना, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, थोड़े बादाम, थोड़े काजू और थोड़े से अखरोट। किसी पैन या कढ़ाई में हमें इसे 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना है और अलग प्लेट में निकाल लेना है। हम सभी ये चीज अच्छी तरह से जानते हैं कि ड्राई फ्रूट्स हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों या फिर बुजुर्ग हों। ड्राई फ्रूट्स के बाद में हमें यहाँ पर लेना है 2 चम्मच अलसी के बीज। इनको भी हम लो टू मीडियम आंच पर भून लेंगे। अलसी के इन बीजों को सुपर फूड कहेंगे तो कुछ ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारे ब्रेन के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। अलसी के बीज अगर रोस्ट करके हम डेली खाते हैं तो हमारी जो बढ़ती उम्र है वो भी कम दिखने लगती है। इसके बाद 2 चम्मच ही हम लेंगे खसखस के बीज या फिर पॉपी सीड्स। ये छोटे छोटे बीज हमारे पाचन से लेकर हमारी हड्डियों की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। यहाँ तक कि पॉपी सीड्स हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। इसके बाद 2 चम्मच ही हम लेंगे सफेद तिल। कैल्शियम से भरपूर इन सफेद तिलों में और भी ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसके बाद 2 चम्मच ही हम लेंगे यहाँ पर तरबूज के बीज और 2 चम्मच ही खरबूजे के बीज। 2 चम्मच ही हमने यहाँ पर लिया है सनफ्लावर के बीज। इसके अलावा आप इसमें पंपकिन सीड्स यूज कर सकते हैं। इन बीजों में आयरन होता है जो बालों के लिए अच्छा होता है। ऑलिक एसिड्स और कई तरह के एसिड्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तरबूज के बीज में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आपकी हार्ट हेल्थ को हेल्दी रखती है। सभी चीजों को भूनकर हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखा था उसको हम दरदरा कूट लेंगे। आप इन्हें मिक्सी में भी पीस सकते हैं और इस तरह से किसी खलबत्ते में भी कूट सकते हैं। बस हमें इनका बारीक पाउडर नहीं बनाना है, टुकड़ों में ये होने चाहिए। आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि ड्राई फ्रूट्स खाने से तीनों दोषों को संतुलित रख सकते हैं, वात, पित्त और कफ को, और जो हमारी पाचन शक्ति है उसे भी बढ़ाया जा सकता है। अब बारी आती है मीठे की, तो हम लेंगे खजूर। खजूर अगर बीज वाले हों तो उनके बीज अलग कर लेना है। अब हम उसी पैन में डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और 200 ग्राम ये खजूर डाल देंगे जिसके बीज हमने निकाल लिए हैं। बीज निकालने के बाद इनका वेट 200 ग्राम है। कम आंच पे हम इनको हल्का हल्का प्रेस करते हुए थोड़ी देर भून लेंगे। थोड़ी ही देर में खजूर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच डाल देंगे किशमिश। दोनों ही चीजें हमारी रेसिपी को मीठा करेगी। अब हम इसमें दरदरा कूटा हुआ ड्राई फ्रूट्स और रोस्ट किए हुए सारे बीज डाल देंगे और अब इन सभी चीजों को बढ़िया से मिक्स करेंगे। मीठे के लिए जो हमने खजूर का यूज किया है, इसके सेवन से ना सिर्फ मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है बल्कि हमारा जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, उसमें भी राहत मिलती है और ये खून की कमी को पूरा करके हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। इसके अलावा थकान और कमजोरी में भी ये बहुत हद तक फायदेमंद होता है। तो ये देखिए सभी चीजें बढ़िया से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे एक बटर पेपर पे निकाल लेंगे या फिर आप इसे किसी बड़ी सी थाली परात में भी निकाल सकते हैं। तैयार मिश्रण से हम एनर्जी बार भी बनाएंगे और लड्डू भी बनाएंगे। आप इसको सेट करके ट्रे में इसकी चिक्की भी काट सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह का छोटा सा दोना ले रही हूँ। इसमें थोड़ा सा ये मिश्रण इस तरह से सेट कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। इसके अलावा हम इसके छोटे छोटे इस तरह से लड्डू बना सकते हैं। खाने में भी टेस्टी और देखने में भी बहुत ही टेस्टी और झटपट बहुत ही आसानी से बनकर ये लड्डू तैयार हो जाते हैं। अब हम बाकी के मिश्रण को
किसी ट्रे में सेट कर देंगे या फिर इस तरह से हाथ से भी एनर्जी बार बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हम बाकी के मिश्रण को इस तरह से इसमें सेट कर देते हैं। थोड़ी ही देर में ये सेट हो जाता है। हम इसे बाहर निकालकर इसकी चिक्की काट लेंगे। तो अब आप इन्हें मनपसंद शेप में काट सकते हैं, चाहे तो चिक्की के शेप में काटे या फिर चॉकलेट की शेप में आप इसे काट सकते हैं। और जो कटोरियों में हमने सेट की है उसको भी हम इस तरह से निकाल लेंगे और उसको ट्रायंगल शेप में काट सकते हैं। जो दोने में हमने सेट की है वो देखिए कितनी सुंदर चिक्की बनकर हमारी तैयार हुई है। तो ये तैयार है हमारे सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी ये एनर्जी बार और लड्डू। बस एक लड्डू या फिर एक एनर्जी बार बच्चों को दे देंगे तो उनका दिन बन जाएगा, बड़ों को देंगे तो उनकी सेहत बन जाएगी। तो बनाइए आप भी ये टेस्टी और हेल्दी एनर्जी बार और लड्डू बिना गुड़ बिना चीनी के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नए नए रेसिपीज देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।